अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक करीब 1,22,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से, जबकि करीब 24 लाख कंफर्म्ड केसेस हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई दूसरे राज्य हैं, वहां पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 20 दूसरे राज्य हैं, वहां पर भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना रहा है कि ये केसेस इसलिए ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा तादाद में टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने एक रैली, हाल में एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि टेस्टिंग को कम किया जाए, जिस पर यहाँ पर काफी विवाद पैदा हो गया और व्हाइट हाउस ने सफाई में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप मजाक कर रहे हैं। एक ताज़ा स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर तक अमेरिका में कोरोना वायरस से करीब 1,80,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कम से कम 95% लोग बाहर जाते वक्त मास्क पहने तो मरने वालों की जो तादाद है, नंबर्स हैं, वो घटकर 1,46,000 तक पहुंच सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जानकार लगातार क्यों जोर देते रहें कि लोग अगर बाहर जाएं तो अपने चेहरों पर मास्क पहने। यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई थी और उसे दोबारा खोलने की तैयारी चल रही थी, यहाँ पर उस पर बात की जा रही थी, तो एक डर जताया भी जा रहा था जानकारों की तरफ से कि जैसे जैसे लोग बाहर निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग हैं वो मास्क पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए होते हैं। यहाँ पर जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका संभावित सेकेंड वेव, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की तैयारी कर रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में आर्थिक मामलों के जानकार हैं लैरी कुडलो, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, कि अमेरिका में सेकेंड वेव या दूसरी लहर कोरोना वायरस की नहीं आ रही है। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी।